नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नौगांव जीतू सिंह अपनी निष्क्रियता कार्यशैली के चलते खासी चर्चा में। सीएमओ के द्वारा नगर के विकास और सौंदर्यीकरण के नाम पर चल रहे निर्माण कार्यों में हो रहे जमकर भ्रष्टाचार, हितग्राही और जनहितैषी योजनाओं में लापरवाही और लाल फीताशाही के चलते जनप्रतिनिधियों की आंख की किरकिरी बनी हुई है। सीएमओ द्वारा परिषद की बैठक में मनमानी और लापरवाही पूर्ण रवैया अख्तियार करने से प्रदेश परेशान होकर पार्षदों, जनप्रतिनिधियों से अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन और विकास मध्य प्रदेश से सीएमओ को हटाने की मांग तो की। वहीं नगर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप यादव, भाजपा पिछड़ा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष शंकर साहू ने सीएमओ के निष्क्रिय रवैये को हटाने की मांग की है। पुराने डीपीआर में भी जो आपका सैंक्शन है वही है। सैंक्शन जितना है उतने स्टार्ट करा दीजिए, उतने आज सागर उपायुक्त के आने पर किस तरह का आवेदन दिया? पूर्व में हम लोगों ने सीएमओ की कार्यप्रणाली पर एक आवेदन दिया था। समस्त हमारे सभी पार्षदों ने, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी लोग सहमत थे कि सीएमओ की जो कार्यप्रणाली है उसको, उस बिंदु को परिषद में जोड़ा जाए। पर मैडम ने उस पर ध्यान नहीं दिया और जब अध्यक्ष ने भी एक लेटर दिया अपनी तरफ से कि इस बिंदु को जोड़ा जाए तो उन्होंने अब लेटर लेने से मना कर दिया। इसके बाद हम अध्यक्ष और हमारी जो परिषद है सभी लोग एसडीएम के पास भी गए, तो आज जनसुनवाई में आवेदन दिया। उसी तहत हम लोगों ने आयुक्त से भी ये निवेदन किया कि सीएमओ मैडम का ये कार्यप्रणाली सही नहीं है, इसलिए इस बिंदु को आप परिषद की बैठक में रखने का इनसे आदेशित करें। सीएमओ नीतू सिंह की कार्यशैली कहीं न कहीं निष्क्रिय रही है नौगांव नगर में, इसके चलते परिषद के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आप बात ये सही है आपकी कि आप देखिए 8 महीने हो गए हैं और 8 महीने से एक वार्ड से लेकर 20 वार्ड तक किसी भी वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। तो निश्चित है हम जनता से चुन के आए हैं सभी पार्षद लोग, तो हम लोग तो विकास चाहते हैं, पर मैडम इतनी निष्क्रिय हैं कि वो काम में उनका ध्यान ही रहता है। तो सागर उपायुक्त से आपने क्या मांगा? आप उनसे यही निवेदन किया कि अब जो सीएमओ मैडम को यहाँ से हटाया जाए और नए सीएमओ को यहाँ पे लाया जाए। एक तरफ देखा जा रहा है कि सीएमओ द्वारा ना तो 181 को महत्व दिया जा रहा है, ना ही सूचना के अधिकार को महत्व दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। 181 हो या सफाई व्यवस्था, कोई भी आप, हम पार्षद लोग भी जो आवेदन देते हैं उस पर भी वो कार्रवाई नहीं करती हैं और परिषद में जो बिंदु पास हो गए हैं उन बिंदुओं को भी आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रही हैं। कुल मिला के वो निष्क्रिय हैं, आपको बता दें। नहीं मिला है, जबकि नगर पालिका के पास पर्याप्त आय है, क्या कारण है? नहीं, आप अभी ये बिंदु उठा रहे हैं। मैं सीएमओ नगर पालिका को बोलता हूँ, किसी का भी वेतन हम लोग वहाँ से चूंकि छतरपुर से भी दे रहे हैं, पिछले बार भी क्लियर किया गया था कि किसी का वेतन जो है वो टाइम पे ही मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। तो मैं उनको सीएमओ को निर्देशित करूंगा कि जिनका भी वेतन रुका हुआ है उनका वेतन अविलंब दे दिया। नौगांव नगर सर बिंद प्रदेश का स्मार्ट सिटी रहा है सर, सबसे पुराना शहर है आपका, छतरपुर से विशेष लगाव है। क्या नगर के स्मार्ट सिटी रहा है? आज स्थिति जो है अतिक्रमण और इन चीज़ों से दिक्कत है, क्योंकि आने वाले में कोई बड़ा प्लान है नौगांव शहर के लिए? नहीं, अतिक्रमण जो हटाना है वो स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन के कार्यक्षेत्र में आता है, तो आप लोग कलेक्टर साहब से और एसडीएम साहब से अप्रोच कर सकते हैं। रही बात यहाँ के डेवलपमेंट की, तो अभी आपको बता दें कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए हम कायाकल्प में दे रहे हैं सड़कों के निर्माण के लिए। 12 करोड़ रुपए अमृत के लिए दिया जा रहा है। अभी यहाँ आज फायर ब्रिगेड और सक्शन मशीन और जेसीबी की मांग आई है, वो भी हम लोग भोपाली स्तर से उनको भी स्वीकृत करने की कार्रवाई करेंगे। पीएमआई की जितनी किस्तें वो दी जा चुकी, तो लगभग 15-16 करोड़ रुपए तो आपके यहाँ के पिछले कुछ महीने में ही निर्माण कार्य के लिए दिए गए हैं। सरकार का एक सर मोटो है कि जो विकास करके सरकार को आगे खड़ा किया जाए, लेकिन यहाँ नौगांव नगर में एक उल्टा हो रहा है कि जो सीएमओ साहब है उनके द्वारा नगर का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और नगर में जो हित के कानून पर भी बिंदु नहीं किया जा रहा है, जिससे आए दिन परिषद वो सीएमओ में लगी रहती है। नगर पालिका के अध्यक्ष जी ने आज ये बिंदु उठाया, उन्होंने लिखित में दिया है। हम सीएमओ से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों परिषद और जो प्रशासनिक अमला उनके बीच में सामंजस्य बना रहे। सर, सीएमओ की निष्क्रिय शैली के चलते नगर में व्याप्त निर्माण कार्य हो या 181 हो या सूचना का अधिकार हो, इन सब में कहीं ना कहीं अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की भारी मात्रा देखने में आ रही हैं। कभी जब उनसे संपर्क किया जाता है तो उनसे कोई संदेह, मतलब ऐसा
स्पष्ट जवाब नहीं मिलता जिससे संतुष्टि प्राप्त है, ऐसा क्यों? ठीक है, नगर पालिका के सीएमओ की कार्यप्रणाली में आपको अंतर दिखने लगेगा। अगर नहीं दिखेगा तो शासन फिर अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। सर, प्रधानमंत्री आवास की फाइलें लटकी हुई हैं, हजारों फाइलें नहीं, पड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में PMI 2 चूंकि यह आगे PMI का एक्सटेंशन नहीं हुआ है शहरी का, इसलिए जो नए DPRs हैं उनको स्वीकृत करने में समस्या है। अगर भारत सरकार से हमको नया लक्ष्य प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से प्रदेश के अन्य निकायों की तरह तरह जो है नौगांव की नगरीय निकाय के भी नए कार्य स्वीकृत करने पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर PMI 2 नहीं आती है तो फिर नए DPR में दिक्कत होगी। ठीक।